हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे शिपिंग सेक्टर के एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में। ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से फोकस शिपिंग सेक्टर पे आ गया है? कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है? क्या एक एक टाइम में ये स्टॉक 20 रुपए से उठकर 750 रुपीज तक गया था। तो हम बहुत कुछ बात करेंगे इसके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में, किस किस बिजनेस में है ये, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, जिससे हम एक बैलेंस व्यू ले सकें। हम ये सारी चीजें डिटेल में एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद एक हमारा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, या अगर हमने खरीद के रखा है तो बेच देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारा कंटेंट जो चैनल पे रेगुलरली हम अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं नए नए स्टॉक्स के बारे में, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करें, शो अस योर लव, सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स रेगुलरली आपको नोटिफाई होते रहे। बिफोर शोइंग एनीथिंग या कुछ भी डिस्कस करने से पहले या कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ये कंटेंट ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। प्लीज कंसल्ट ए फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ, इस कंपनी का नाम है श्रेया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड। ये कंपनी एक टाइम में 2004 2014 2015 के अराउंड ये 20 रुपीज से उठ के 750 रुपीज तक गया था। इस आगे फिर उसके बाद से, एज वी ऑल नो कि 2018 के बाद से 2020 तक 2 इयर्स तक बहुत ही गंदा बेयर मार्केट था जिसमें सारे स्मॉल कैप मीडियम मिड कैप स्टॉक्स गिरे थे। एंड 2020 के बाद हम फिर से देख रहे हैं कि ये स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में है। सो इसके बारे में हम जानेंगे कि अचानक से क्या ऐसा हो गया कि शिपिंग सेक्टर पे वापस से फोकस आ गया है। ये स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट में है। वो सभी चीजें हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। अच्छा, एक मेरे फ्रेंड ने ये शेयर किया था तो मैं उसमें फ्राइट रेट्स कंपैरिजन हुआ था 2020 एंड 2021 के बीच में। आप ये चीज देख सकते हैं कि मतलब कोचीन से मेलबर्न जाना है, कोचीन से मॉन्ट्रियल जाना है। 2020 में ये 20 फीट कंटेनर के लिए $650 हुआ करता था, 40 फीट कंटेनर के लिए $800 हुआ करता था, जो कि आज करंट रेट वही 40 फीट के लिए कंटेनर के लिए 8,800, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स और मोर देन दैट। इतना बड़ा डिफरेंस आया है जस्ट फ्रॉम कोचीन टू मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया उतना दूर नहीं बट फिर भी। सो इमेजिन कि यहाँ से हम न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा डिफरेंस आया होगा। सो हम अगर इधर इंक्रीज इन परसेंटेज वाइज देखें, 20 फीट कंटेनर के लिए, 40 फीट कंटेनर के लिए 700% प्राइस इंक्रीज हुआ है, 1000% इंक्रीज हुआ है। And you can see here it has continuously increased in all the routes, not only in one route. If you see, it's almost everywhere. And इसका रीजन क्या है, क्यों अचानक से रेट्स बढ़े हैं? एंड ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने की बात है, ये 2020 से चल रहा है ये सेम चीज। एंड लॉकडाउन, आई थिंक लॉकडाउन फिनिश होने के बाद से प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हुए एंड 2021 में अभी तक प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। कुछ और चीजें कि अगर ये तो हम शिपिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और हमने केमिकल सेक्टर के बारे में बात किया है पास्ट में। अब ये जस्ट एक चैनल के लिए कि अगर आपको और भी थीम्स और क्या स्टॉक्स और क्या नए स्टॉक्स हम रिकमेंड करते हैं और किन पे वीडियोस बनते हैं, उन सभी के लिए थीम क्या है, अगर क्वेश्चन ये जाता है दिमाग में कि क्या नेक्स्ट थीम है फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल। चेक अदर वीडियोस जहां हमने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखे हैं सम स्टॉक्स फ्रॉम पावर सेक्टर, टेक्सटाइल, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर्स।
ओके, तो हम शेयर शिपिंग के बारे में अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि क्या हम इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये अपवर्ड ट्रेंड में हम देख रहे हैं यहाँ अच्छा खासा मूव हो चुका है। क्या हम अभी भी इसे खरीद सकते हैं? क्या होगा अगर शिपिंग रेट्स अचानक से गिर जाएं? व्हाट इफ कंटेनर शॉर्टेज इशू सॉर्टेड आउट? सो अगर कंटेनर शॉर्टेज का इशू है, हमें पता है, हम बात करेंगे उसके बारे में। बट अगर वो कंटेनर शॉर्टेज का इशू सॉर्ट आउट हो जाता है, तो क्या फिर प्राइसेस वापस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे क्या? सो कुछ भी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले किसी भी स्टॉक के बारे में सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उसका फंडामेंटल चेक करें। सो हम सबसे पहले स्क्रीनर पे जाएंगे और फिर इसका फंडामेंटल चेक करेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली क्वेश्चन रहता है कि हाँ भाई सब वो सब तो ठीक है, बट क्या फंडामेंटल्स चेक किए क्या? तो हम स्क्रीनर पर जाते हैं और फंडामेंटल्स चेक करते हैं। सो मैं स्क्रीनर में शिपिंग को ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ। तो ये अगर हम देखेंगे तो मार्क बड़ा कोई ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है इस कंपनी का, 700 करोड़ है। करंट प्राइस अराउंड 330 340 है। बुक वैल्यू अराउंड 200 है, सो नॉट दैट फार फ्रॉम द बुक वैल्यू। आरओसी भी उतना अच्छा नहीं है, आरओसी आरओई अराउंड 10 के अराउंड है। इसका ईवी एबिटा अराउंड 6 है। इसको अगर हम डेट टू इक्विटी देखना चाहें तो डेट टू इक्विटी, डेट 3 इयर्स डेट 202 करोड़ है। प्रमोटर्स ने प्लेज नहीं कर रखा है, 0% है। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.48 है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है। आई आई थिंक दैट्स ऑल फाइन। अगर हम इसका मार्केट कैप टू सेल्स भी देखें तो 1.14, दैट इज ऑल्सो अ रीजनेबल वैल्यूएशन एज पर मी। सो ये लीडिंग प्लेयर है जो कि शिपिंग सेक्टर में, इनके पास बहुत बड़े शिप्स हैं, एंड दे हैव सम वेरी, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1992 और बिफोर दैट। सो उनका अच्छे खासे कंटेनर्स हैं, एंड ये रेगुलरली बिजनेस में कभी ग्रोथ आता है, कभी नहीं आता है। थोड़ा सिक्लिकल है, एज वी नो कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर सिक्लिकल। सो कंपनी प्रोज एंड कॉन्स, कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट। कॉन्स बहुत सारे हैं, अभी उतना ज़्यादा, बट ये अभी एक चेंज आया है जो जो फ्राइट रेट्स में अचानक से जो चेंज आया है, उसकी वजह से अचानक से ये अपवर्ड ट्रेंड में है। एंड अब हम देखेंगे कि कितना लंबा है, कितनी दूर तक अभी ये स्टोरी चलनी है, या ये बस ऐसे ही कुछ दिनों की बात है। वो सारी चीज़ें हमें एनालाइज करना होगा। सो ये उनके competitors हैं, दे आर रीजनेबली वैल्यूड इन माय ओपिनियन। करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1.72, which is fine. क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें तो it was declining in 1920, I think September 2019, December 2019, March 2020, एंड फिर आप देखेंगे 2020 के बाद से ये जो है ये अपवर्ड ट्रेंड में हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। So that's all good. This is a good sign for the company that there is some good revenue, and accordingly there is some good operating profit as well. Profit and loss, yeah. So we can see this is in the upward trend. Same, we'll see the balance sheet. Balance sheet may fixed asset here. They have increased some gross block, which could be good for the returns in future. नेट कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सब हम चेक कर सकते हैं। आरओसी उतना अच्छा नहीं है जितना, जैसा मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न, दे आर होल्डिंग मोस्ट ऑफ द शेयर्स, एफ आई इज हार्डली एनीथिंग, एंड डी इज नथिंग, एंड पब्लिक भी दे आर होल्डिंग सम 30% अराउंड। सो ये था फंडामेंटल चेक शेयर्स के ऊपर। अब हम आगे उनका बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। उनका क्या क्या बिजनेस सेगमेंट में काम करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हाँ भाई ठीक है, वी हैव चेक द फंडामेंटल्स, बट वी हैव टू नो लाइक ओके व्हाट ऑल सेगमेंट्स दे ऑपरेट इनटू, व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी डज। सो ऑल दैट विल एनालाइज हियर।
सो पहला इनके बिजनेस सेगमेंट्स में सबसे पहला डोमेस्टिक कार्गो है, जो कि जिसमें ये इंजॉय करते हैं हेल्दी मार्केट शेयर ऑफ 50%, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज जितने इंडियन पोर्ट्स हैं उसमें इनका डोमेस्टिक कार्गो मीन्स इन अराउंड इंडिया ओनली, एंड फ्रॉम एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट ऑफ इंडिया. सो देयर दे hold a good 50% market share. So they do shipping of construction materials, cement, tiles, marbles, etc., and cotton and food grains as well. एक्जिम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्गो का बिजनेस होता है. ई एक्स आई एम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड हियर दे सो व्हाट दे डू इज दे कैरी आउट द फीडिंग ऑपरेशन वेयर इनका काम होता है कि हाँ भाई यहाँ से ये लोग लोड करेंगे, लोड करके एक मेन लाइन ऑपरेटर को जाके प्रोवाइड करेंगे, एंड मेन लाइन ऑपरेटर देन he'll take it to the main route. So here also shares dominates this segment with market share of around 80%. Shares also operates a direct EXIM route covering Krishnapatnam, Kattupalli, Tuticorin, and Cochin, Kandla, and Jebel ports. इनका तीसरा और चौथा जो बिजनेस सेगमेंट है वो कि ब्रेक बल्क के ऊपर है एंड चार्टरिंग के ऊपर है. तो ब्रेक बल्क वैसे होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये विंड मिल्स के पार्ट्स रखे हुए हैं. ब्रेक बल्क वो होते हैं जहाँ गुड्स दैट आर स्टोर्ड ऑन बोर्ड डायरेक्टली. तो इनको इनको कंटेनर्स में नहीं डाल सकते, आपको गुड्स इंडिविजुअली काउंटेड यूनिट्स करके आपको लोड करना पड़ता है, एंड इनको ही इसी को ब्रेक बल्क बोला जाता है. इनके पास दो शिप थे इसके लिए, जिसमें से एक इन्होंने दो वेसल थे, एक वेसल इन्होंने मार्च 2021 में सेल कर दिया, जिसका नाम था MV SSL बालाजी. वो चार्टरिंग में भी है. चार्टरिंग में मतलब जब आपके पास एक्स्ट्रा है कंटेनर्स एंड यू वांट टू रेंट इट आउट, तो ये चार्टरिंग का बिजनेस होता है, जिसमें आप अपना कंटेनर और रेंट पे देते हो किसी और शिप ओनर को, या किसी और कार्गो ओनर को, एंड उसको बोलते हो कि ठीक है भाई तुम यूज कर लो, एंड देन वट एवर द रेंट इज यू पे मी द रेंट, एंड यू कैन यूज इट टू मूव योर कार्गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो दीज आर द फोर बिजनेस सेगमेंट: डोमेस्टिक कार्गो, एक्सिम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ब्रेक बल्क एंड चार्टरिंग. बिजनेस कितना स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न आएगा नहीं आएगा, हम बात करेंगे इसके बारे में. बट पहले एक एक चीज हम देखते हैं, एंड फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म रिटर्न के बारे में. सो इनका 50% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक कार्गो में, 80% मार्केट शेयर है एग्जाम में. शिपिंग कंटेनर शॉर्टेज लेड टू दिस प्राइस इंक्रीज. तो अभी जो हम प्राइस इंक्रीज देख रहे हैं वो शिपिंग कंटेनर शॉर्टेज की वजह से हुआ है. शिपिंग कंटेनर शॉर्टेज क्यों हुआ है, कितना टाइम लगता है नए शिपिंग कंटेनर्स आने में, वो सब भी हम बात करेंगे. बट इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है बिजनेस के अकॉर्डिंग कि इनको शेयर्स दे हैव अ वेरी गुड नो हाउ एंड दे हैव एक्सपीरियंस अराउंड इंडियन कोस्ट लाइन. It takes a long time to build, test, and deploy a new shipping container as of now, in this time. सो ग्लोबल कंटेनर की उस बिफोर हम फाइनल कंक्लूजन पे आए उससे पहले हम कुछ सिनेरियो देखते हैं कि अभी सिनेरियो क्या है, क्यों अचानक से ऐसा सिचुएशन आया है, किस वजह से, क्या ये शेयर्स को भी बेनिफिट हो रहा है या और भी शिपिंग कंटेनर जिनके पास है उनको भी बेनिफिट हो रहा है. तो द प्रॉब्लम हियर इज, द करंट सिनेरियो हियर इज the worldwide supply chains have the disruption caused by pandemic to the worldwide supply chains have resulted in an imbalance within the supply of shipping containers. तो अभी क्या हुआ, पेंडेमिक आ गया था, किसी को जरूरत नहीं लग रही थी, उससे पहले भी इतना ज्यादा किसी ने शिपिंग कंटेनर ऑर्डर नहीं किए थे. तो हुआ क्या है, अचानक से शिपिंग कंटेनर की शॉर्टेज पड़ गई है. शिपिंग कंटेनर शॉर्टेज होने की वजह से और एकदम से यूएस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड हो रहा है या यूएस ने जो मनी स्पेंड कर रहे हैं वो अपने कंट्री में बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट उस कंट्री में हो रहा है. सो यूएस में इम्पोर्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि यूएस इज रेडी टू पे गुड फ्राइट चार्जेस फॉर द शिपिंग कंपनीज. सो ऑल शिपिंग कंपनीज हैव पुट देयर कंटेनर्स एंड on that route. So Asia to US is very good route for, and for high margin route, and because of that
हुआ क्या है कि बाकी रूट्स में भी मार्जिन बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि जब सारे ज़्यादा से ज़्यादा शिपिंग कंटेनर्स और शिपिंग कंपनीज एक ही रूट पे फोकस करेंगे तो बाकी रूट्स में ऑब्वियसली शॉर्टेज आ जाएगी। So, और भी अनइवन रीबाउंड इन ट्रेड अक्रॉस रीजन्स, कभी लॉकडाउन हो रहा है कहीं, कभी कुछ हो रहा है। सो डिलेज एंड कंजेशन एट पोर्ट्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रीराउटिंग हो रहा है कंटेनर शिप्स का। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम और प्राइस ओवर रन हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लाइट रेट्स भी इंक्रीज हो चुके हैं। एंड अगर हम देखें यहाँ एक जगह मेंशन था कि WCA as of 15th April 21 is 221% above a year ago at $4,905 per 40 फीट कंटेनर। सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्राइट चार्जेस मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही आपको शो किए थे कि यहाँ बहुत बड़ा चेंज आया है। जो पहले $800 होता था वो $8,800 है। जो $2,700 होता था वो $12,000 पहुंच गया है। $1,000 होता था एक जगह एक रूट पे, तो वहाँ वो $8,800 पहुंच गया है। 8 times, 10 times, 850 to $7,300, 1,600 to $12,000. It's a huge jump. सो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्राइसेस रीचिंग ऑल टाइम हाई। ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, और भी रिसर्च एंड सारे रिपोर्ट्स शो कर रहे हैं कि इंडेक्स फॉर दिस हार्वे रॉबिन्सन चार्टर्ड इंडेक्स, इट इज वन ऑफ द एट द हाईएस्ट लेवल सिंस 2005। सो 2005 में ऐसा देखने को मिला था, एंड 2005 के बाद से नॉर्मली प्राइसेस ऑन डिक्लाइनिंग मोड थे, बट ऑल ऑफ अ सडन इन 2021 these are at one of the highest levels since 2005. The report also says that it could even stretch out to the next year. The reasons could be congestion, lack of container boxes, and a container vessel market. So congestion है, container boxes ही नहीं है, बहुत सारी problems है जिसकी वजह से ये prices increase कर रहे हैं, and ये increase ऐसा नहीं कि बस इसी साल तक है, next year तक भी जा सकते हैं। ये देखना होगा कि ये कैसे play out होता है। और भी रीजंस एंड शंघाई, जैसा मैंने बोला कि यूएस कंटिन्यूज टू पुल इक्विपमेंट एंड ओशन कैपेसिटी अवे फ्रॉम अदर रीजंस। इस जब बहुत ज़्यादा आप मनी स्पेंड करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड बेल आउट्स में, so all of a sudden imports have increased by huge in US, and most of the manufacturing is done in Asia, and all of a sudden this import is happening to US where the prices have increased in this route Asia to US, and this has caused a global imbalance which has kept the freight rates worldwide supported. So this is very important point. Why the prices will remain high, or why they are at high and they are being supported. So अभी ये तो स्टार्ट है मेरे अकॉर्डिंग। अभी कितना लंबा जाएगा, कितना दूर तक जाएगा, ये हमें देखना होगा। कंटेनर स्पॉट फ्राइट रेट्स फ्रॉम एशिया टू नॉर्दर्न यूरोप ब्रोक द $2,000 पर TU लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड। आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि ये प्राइसेस फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड दे आर ब्रेकिंग आउट। सो ये अब ऐसा नहीं है कि 10 साल में पहली बार प्राइस ब्रेकआउट हो और बस 2-3 टाइम्स बढ़ के रुक जाए, ऐसा नहीं होता है। जो जब कभी शॉर्टेज होता है तो बहुत टाइम लगता है कंटेनर्स को वापस आने में, कंटेनर्स की सप्लाई होने में। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो फ्राइट रेट्स इन एशिया यूएस रूट इज अट्रैक्टिव एंड दैट इज कॉजिंग इम्बैलेंस इन अदर रूट्स। थ्रेट्स क्या हैं इस पूरे थीसिस के लिए या शेयर्स के लिए? हाई फ्यूल प्राइसेस, ग्लोबल लॉकडाउन, ये ये दो इंपॉर्टेंट थ्रेट्स दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्यों ये कंटेनर की शॉर्टेज है और कितनी कंटिन्यू रहेगी? तो एक रिपोर्ट में बोला गया कि फॉर एग्जांपल अ कंटेनर शिप ऑर्डर टुडे वोंट बी डिलीवर्ड अंटिल 2024। बाय दैट टाइम द डिमांड में है प्लंज्ड और एंड द मार्केट may not need the new ship. So पता नहीं अब जो शिपिंग कंपनीज है वो भी कंफ्यूजन में है कि अभी तो ठीक है डिमांड, अभी अगर हम आज ऑर्डर भी करते हैं तो हमें 2024 तक मिलेगा डिलीवरी। 2024 तक पता नहीं डिमांड रहेगी नहीं रहेगी। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। एंड एक बोलते हैं स्टॉक मार्केट में कि जब भी एक मेस होता है किसी सेक्टर में, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स।
Conversely, rates are so high today, partially because of low ordering 2 to 3 years ago. So 2-3 साल पहले इन लोगों ने ज़्यादा शिप्स कंटेनर्स ऑर्डर नहीं किए क्योंकि उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी. जब डिमांड नहीं थी तो शिप्स ऑर्डर कंटेनर्स ऑर्डर नहीं हुए तो अचानक से आज शॉर्टेज है और आज डिमांड है तो शॉर्टेज दिख रही है. कंटेनर्स है नहीं. सोर्स मैंने फ्राइट वेव्स यूज़ किया जहाँ से ये मुझे सोर्स मिला. Export increasing from India due to China plus one. This is also an opportunity. क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है कि एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पे. एंड पैंडेमिक आने के बाद से हुआ क्या है कि चाइना से लोग उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं. है मजबूरियां हैं करना है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट इन चाइना फॉर लॉन्ग सो मेनी इयर्स. तो अब अचानक से एकदम से चेंज नहीं कर सकते तो उन्हें एक और डेस्टिनेशन ढूंढना होगा धीरे धीरे. तो they are slowly coming to India. So the China plus one strategy is working out for India, and if it works out really well, in India से export बहुत ज़्यादा होगा, and that could benefit India really well. ओके फिर नेक्स्ट चीज जो हम बात करेंगे. ठीक है. मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं हम लोग पूछते हैं कि भाई वो सब तो ठीक है बताओ कार्ड्स क्या कह रहे हैं या हमारा एस्ट्रोलॉजी साइन क्या कह रहा है कैसा दिख रहा है. सो वो शुड बी बाय हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए. तो मोटे मोटी अगर हम रेशियोज की बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.48 है जो कि कंफर्टेबल है मेरे अकॉर्डिंग. मार्केट कैप टू सेल्स 1.14 है दैट इज आल्सो वेरी कंफर्टेबल. Stocks pledged 0%, which is very very good. They haven't pledged any stocks as shares. Price to book value very reasonable 1.72 times. ROE is close to 10%, which is not that good, but yeah, कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ नेगेटिव भी होंगे. सो एक बैलेंस व्यू लेने के लिए हमें जानना जरूरी है कि क्या पॉजिटिव्स होते हैं क्या नेगेटिव्स होते हैं एंड उसके बाद ही हम एक बैलेंस व्यू ले सकते हैं. तो शिपिंग पॉजिटिव्स में शिपिंग कंटेनर की शॉर्टेज है. 2024 तक लग नहीं रहा कि शिपिंग कंटेनर की शॉर्टेज सॉल्व होगी. बहुत पॉजिटिव है. वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर शेयर्स. ह्यूज लिक्विडिटी हुई है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई है मार्केट्स में यूएस में स्पेशली यूरोप में. ह्यूज इंफ्रा स्पेंडिंग हो रही है उसमें. दैट मीन्स कि देयर विल बी ह्यूज ह्यूज इंपोर्ट टू यूएस एंड that will continue to create shortage of containers in other regions. तो ये freight charges always upward trend में हैं रहेंगे शायद. शॉर्टेज है कंटेनर की वो भी अभी इतनी जल्दी सॉल्व हो नहीं रही है. चांसेस ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ड्यू टू चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय मोस्ट कंपनीज. सो बहुत सारी कंपनीज अब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है जिसमें वो इंडिया से भी एक्सपोर्ट करना चाहती हैं कुछ एंड चाइना से तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं. इंडिया से भी कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती हैं एंड जिसकी वजह से इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड दे कैन यूटिलाइज हियर. गुड मार्केट शेयर ऑफ शेयर्स इन डोमेस्टिक एंड एक्सिम. अच्छा खासा मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास 50% in domestic, 80% in exim, which is commendable and which is good to generate revenues and accordingly the margins. नेगेटिव्स क्या है. फ्यूल कॉस्ट नेगेटिव्स हो सकते हैं अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज होते हैं. प्राइस करेक्शन फ्राइट रेट्स में अगर अचानक से फ्राइट रेट्स में करेक्शन आता है तो वो नेगेटिव हो सकता है. ग्लोबल लॉकडाउन आते हैं तो लॉकडाउन होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में तो वो भी नेगेटिव हो सकता है. कंक्लूजन मेरे हिसाब से यू कैन बाय एट दिस लेवल बट कीप strongly I'll suggest keep a strict stop loss of 15 to 20% from your price. This is just to protect your capital. I don't want you to lose your capital. So 15-20% तक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें. उसके नीचे अगर चाहता है आप बेच दें वो बेटर है. हमें सेफ्टी पहले देखनी होती है रिटर्न्स बाद में. सो हैव ये अगर यही नहीं श्रेयस ही नहीं मैंने और भी स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं अपने चैनल पे. बट आप उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. वो अदर वीडियोस देखने होंगे रिसर्च करना होगा एंड उसके बाद ही अपना कॉल लें.
डाइवर्सिफाई वेल, मेरे हिसाब से हमें अच्छे से डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा, विच वन विल एग्जीक्यूट रियली वेल। देयर लॉट ऑफ स्टोरीज विच कम्स विद प्रॉमिस,